नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो साइंस से है, यानी विज्ञान से है, भौतिक विज्ञान से। तो इसमें से जो पहला है पास्कल मात्रक है, यानी पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है। तो पहला का ऑप्शन बी सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। इसमें से अदिश राशि कौन है? संवेग, आवेग, त्वरण या कार्य? तो इसमें दूसरा का ऑप्शन डी, यानी कार्य एक अदिश राशि है। फिर अगला प्रश्न कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसमें तीसरा का ऑप्शन है बी, यानी ऊर्जा का। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें मीटर प्रति सेकंड नहीं है, मीटर को किलोमीटर में बदला है। तो घात को 3 घटा देंगे। तो जब घात को 3 घटा देंगे तो यानी 3 × 10⁵ किमी प्रति सेकंड होगा। फिर अगला प्रश्न, पाँचवा, निम्नलिखित में सदिश राशि है। यानी पांचवा का ऑप्शन बी, यानी संवेग एक सदिश राशि है। यानी सदिश किसे कहते हैं? तो जिसमें परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा की भी जरूरत होती है, उसे सदिश कहते हैं। और सब यह अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसमें छठवां का ऑप्शन बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है। यानी कौन गतिज ऊर्जा नहीं है? तो सातवां का ऑप्शन डी, यानी ताना हुआ धनुष। यानी ताना हुआ धनुष जो है, बस ताना है, वह इधर उधर तो नहीं जा रहा है, बस वहाँ पर ताना हुआ है और रुका हुआ है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा नहीं है। तो अब अगला प्रश्न, इसमें 8वां, यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। तो इसमें 8वां का ऑप्शन बी 4 गुनी। अगर वेग 2 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा उसका 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति है, उसे कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति, रेखीय गति, घूर्णन गति या आवर्त गति? तो दीवार में जो दीवार घड़ी में होता है पेंडुलम, जो इधर उधर घूमता है, तो उस गति को कहते हैं आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहते हैं? तो जो वह निश्चित समय बाद किसी बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है किसी निश्चित समय में, तो वही आवर्त गति होता है। तो यह आवर्त गति करती है घड़ी का जो पेंडुलम है। अगला 10वां प्रश्न, नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा है। तो इसमें 10वां का ऑप्शन सी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर कोई पिंड नीचे की ओर गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। फिर अगला प्रश्न है कि एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी। तो इसमें 11वां का ऑप्शन है वह है डी, यानी यह जो उत्तर पश्चिम की तरफ। अगला जो है कैंची उत्तोलक है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो कैंची जो है, यानी 12वां का ऑप्शन है वह है ए, यानी कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। अगला प्रश्न 13वां, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई है। तो किसको छोड़कर? तो 13वां का ऑप्शन है डी, यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक होता है। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी की त्रिज्या मीटर में है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसमें 14वां का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी 10⁻7। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु क्या होती है? तो इसमें 16वां का ए ऑप्शन, यानी वो द्रव में डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा है तो वह द्रव में क्या होगी? डूब जाएगी। तो 16वां का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन
क्या होता है, तो इसमें 17वां का ऑप्शन डी यानी घटता है और फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया दाब होगा, तो इसमें इसका जो दाब होगा तो 18वां का ऑप्शन डी यानी 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी फार्मूला होता है। तो इसमें फार्मूला पर जो है क्षेत्रफल का, तो 100 में अगर 5 का भाग कर देंगे तो यह 20 बार में कट जाएगा यानी 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अगला कि बल में सदैव होता है, तो क्या होता है, तो 19वां का ऑप्शन सी यानी बल में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। अगला प्रश्न, पेशी बल प्रयुक्त होता है यानी किसमें होता है, तो 20वां का जो ऑप्शन है बी यानी साइकिल चलाने में पेशी बल यानी जो हम लोगों के मांसपेशियों में बल होती है वह संपन्न होता है। अगला प्रश्न, कुआं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें 21वां का ऑप्शन है सी यानी घिरनी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वस्तु को हाथ से ऊपर उठाने में किस प्रकार का बल लगता है, तो इसमें 22 का ऑप्शन बी यानी पेशी बल लगता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है, संपर्क का मतलब एक दूसरे के संपर्क में हो, तो इसमें 23 का ऑप्शन बी यानी घर्षण बल। अगला प्रश्न, एक गीले फर्श पर सावधानी से चलना चाहिए क्योंकि 24वां का जो ऑप्शन है तो वह है बी क्योंकि गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है इसीलिए फिसल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो इसमें 25 का ऑप्शन है सी यानी कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना। अगर छिड़क देते हैं तो वह घर्षण नहीं बढ़ता है बल्कि और कम हो जाता है। अगला प्रश्न, यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण तल पर दाब क्या होता है, तो इसमें 26 का ऑप्शन बी तो दाब भी बढ़ता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो चिमटा जो है वह उत्तोलक यानी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है यानी 40वां का ऑप्शन सी। 41 प्रश्न, उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो इसमें 41 का जो ऑप्शन है वह है बी यानी तरल की घनत्व पर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस घर्षण का मान अधिक होता है, तो 42 का ऑप्शन है बी यानी स्थैतिक घर्षण। अगला जो प्रश्न है, भारी ट्रक के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों चौड़े बनाए जाते हैं, तो इसमें 54 का जो ऑप्शन है यानी वह है ए यानी दाब को कम करने के लिए चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि अगर जो बैग आप लोग लेके जाते हैं स्कूल का उसमें जो पट्टे होते हैं वो चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं, क्योंकि जो यानी कंधे पर दाब है वो कम लगता है, तो इसीलिए भारी ट्रक के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न कि साइकिल दौड़ में साइकिल सवार आम तौर पर अपने शरीर को आगे की तरफ झुका लेते हैं, साइकिल सवार झुक जाते हैं क्योंकि, तो इसमें 55 का जो ऑप्शन है सी क्योंकि वायु अवरोध को कम करने के लिए, क्योंकि साइकिल बहुत तेज़ी से चलाएंगे तो जो हवा है वह रोकेगी। अगला प्रश्न, पथमापी से मापन होता है, पथमापी का मतलब वही लंबाई दूरी जो है, तो 63 का ऑप्शन है ए यानी दूरी। अगला ऊर्जा का मात्रक है, तो इसमें 64 का ऑप्शन है वह है सी यानी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है, तो वह एक सीधा होगा, सरल रेखा में होगा, तो 67 का ऑप्शन है वह है ए यानी सरल रेखा। अगला प्रश्न, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से, तो 68 का ऑप्शन सी यानी कम होता है।
अगला प्रश्न कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो इसमें 69 का ऑप्शन सी यानी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न गति की मूल इकाई है? तो इसमें 70 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी गति की जो मूल इकाई है वह है मीटर प्रति सेकंड। अगला दबाव है, तो इसमें दबाव बराबर क्या होता है? तो दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगला निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें 72 का ऑप्शन सी यानी गंधक पाउडर। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसका स्नेहक, ये तो बता दिए, और दाब का मात्रक है 73। तो दाब का मात्रक जो होता है वह है पास्कल। अगला कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जूल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए